तस्वीर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़ के आवास पर गणपति पूजा की है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। और अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़ के घर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने से क्या देश का संविधान खतरे में आ गया है? चीफ जस्टिस के घर पर PM मोदी और CJI चंद्रचूड़ ने साथ में गणपति आरती कर ली, तो क्या इससे देश के सेकुलरिज्म खतरे में आ गया? आखिर PM मोदी के इस विजिट में पॉलिटिकल एजेंडा तलाशना कितना सही है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस एक मुलाकात की वजह से देश की न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता संदिग्ध हो जाती है? ये सारे सवाल मैं यूं ही नहीं पूछ रहा हूं। असल में हर एक सवाल के पीछे विरोधियों के आरोप हैं, जो चीफ जस्टिस के निमंत्रण पर मोदी के विजिट को लेकर उठाया जा रहा है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के घर PM मोदी के जाने से हिंदुस्तान का दो तबका एकदम बिलबिलाया हुआ है। पहला तबका उन लोगों का है जो PM मोदी के जन्मजात और आदतन विरोधी हैं। उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि PM मोदी ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मोदी विरोध को ही उन्होंने अपना मजहब बनाया हुआ है। और दूसरा तबका उन मोदी विरोधियों का है जो ये मान बैठे हैं कि मोदी सरकार को जलील करना ही इस देश की जुडिशियरी का नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। खासकर देश का वामपंथी गैंग गणपति पूजा की इन तस्वीरों को देखने के बाद तो एकदम बौखलाया हुआ है और बगैर किसी सबूत के क्या क्या दावे कर रहा है वो भी आपको एक बार जानना चाहिए। आरोप लगाया जा रहा है कि रिटायरमेंट के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ को कोई बड़ा ओहदा मिलने वाला है और मोदी अब जस्टिस चंद्रचूड़ को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा भेज देंगे। अब तो संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता सब खतरे में। It is also inappropriate for the Prime Minister and the Chief Justice to display publicly a particular religious function, because the Supreme Court is also supposed to protect secularism. And therefore this was totally inappropriate, and in my view it's a violation of the Code of Conduct for Judges. तो प्रशांत भूषण कानून के जानकार हैं और उनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का CJI के घर इस तरीके से जाना, आरती पूजा में भाग लेना और अपनी आस्था का सार्वजनिक प्रदर्शन करना, खास करके CJI के लिए, चीफ जस्टिस के लिए, ये अनुचित है। ये नैतिकता के मानदंड के खिलाफ है। वो उनकी राय हो सकती है, लेकिन सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को लेकर मोदी विरोधी और चंद्रचूड़ विरोधी क्या क्या नैरेटिव गढ़ रहे हैं और ऐसे लोग कितने हैं, आप ये देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक से बढ़कर एक दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को कुछ और तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं। 18 सितंबर 2009 को तत्कालीन मनमोहन सिंह ने, PM मनमोहन सिंह की सरकार थी और जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नई दिल्ली में PM आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें UPA की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, तब के गृह मंत्री P चिदम्बरम, तत्कालीन विदेश सचिव निरुपमा राय और बहुत सारे लोग तो थे ही, लेकिन एक और महत्वपूर्ण शख्स ने उसमें शिरकत की थी और तस्वीर में वो भी दिखाई दे रहे हैं, और वो थे तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालकृष्ण। तब तो किसी ने मनमोहन सिंह और KG बालकृष्ण पर आरोप नहीं लगाया था। तब तो हल्ला नहीं मचाया गया था कि इफ्तार में गले मिलकर PM और चीफ जस्टिस ने न्यायपालिका की निष्पक्षता को भंग कर दिया। तब तो किसी ने नहीं कहा कि एक धार्मिक आयोजन में PM और CJI का हिस्सा लेना देश की धर्मनिरपेक्ष सियासत के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। और इस तरीके से एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर CJI ने एक इस देश की धर्मनिरपेक्षता का जो उसूल है उसके खिलाफ काम किया है। तब न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच दूरी वाला यह सवाल तो किसी ने नहीं उठाया था। क्या इसलिए कि वो इफ्तार पार्टी थी? और आज यह सवाल क्या सिर्फ इसलिए उठाया जा रहा है कि PM और CJI एक हिंदू त्योहार के मौके पर मिल रहे हैं? ऐसा लग रहा है
कि अगर जस्टिस चंद्रचूड़ और पीएम मोदी गणेश पूजा की जगह इफ्तार में मिले होते तो हल्ला मचाने वाले यही लोग उनकी तारीफ में कसीदे गढ़ रहे होते, उसे लोकतंत्र, संविधान और सेकुलरिज्म की खूबसूरती बता रहे होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू हैं, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ भी हिंदू हैं और गणपति हिंदुओं का त्योहार है। अगर ये त्योहार दोनों साथ साथ मिलकर मना लिया उन्होंने तो इसमें कौन सी आफत आ गई? संविधान हर किसी को अपना त्योहार मनाने की आजादी देता है। सीजेआई महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र संस्कृति में गणपति पूजा का एक अपना महत्व है और ऐसे महत्व वाली पूजा में उन्होंने पीएम को अपने घर बुला लिया, उनके साथ आरती कर ली, तो पूरी न्याय व्यवस्था कैसे सवालों के घेरे में आ जाती? सोशल मीडिया पर कई लोग तो यहां तक कह दे रहे हैं कि जरूर किसी मुद्दे पर बड़ी डील हुई होगी। तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि पीएम मोदी को सीजेआई चंद्रचूड़ से अगर ऐसे मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसे किसी मकसद के लिए मिलना ही होता तो गुपचुप मिल लिए होते भाई, दुनिया को भनक तक नहीं लगती। लेकिन यहां तो दोनों कैमरे के सामने मिल रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं और उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि हां हमारी मुलाकात हुई है। तकनीक के इस दौर में जब आज दो आम आदमी भी मिले ना, बातचीत करें या मुलाकात करें तो उसको ट्रैक करना बहुत बहुत मुश्किल है। फिर तो ये तो देश के दो सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं, अगर ये मिल भी लेते तो किसी को कानो कान खबर नहीं लगी होती। अगर सेपरेशन ऑफ पावर या किसी डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने से रिलेटेड कोई मीटिंग हो तो उसको पब्लिकली नहीं किया जाएगा, उसको बताया नहीं जा सकता है, उसके लिए फेस टाइम है, उसके लिए व्हाट्सएप है, बहुत सी बातें आज के टेक्निकल एडवांसमेंट के युग में हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों को ये एक मसला मिल गया, हारे हुए लोगों को एक मसाला मिल गया, तो वो एक मौका मिला तो बोल रहे हैं। लेकिन देश की जनता, जो बुद्धिजीवी समाज है, जो वकील लोग हैं, हमारा जो जुडिशरी, वो जानता है कि इस मीटिंग से किसी न्यायपालिका के किसी फैसले पे असर नहीं पड़ेगा। तो सीजेआई और पीएम मोदी की इस मुलाकात पर सबसे चौंकाने वाली प्रतिक्रिया तो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से आई है। उनके नेता संजय राउत ने तो इस पर सवाल उठा दिया कि महाराष्ट्र सरकार के मामले में सीजेआई की पीठ उनको न्याय दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। अब तो बहुत बड़ा सवाल यह है, एक बार संजय राउत को भी सुनिए। जस्टिस साहब ने एक साथ मिलकर आरती भी उतारी भगवान की। हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि एक पार्टी है उसमें प्रधानमंत्री जी। ये तो अच्छा हुआ कि संजय राउत ने यह नहीं कहा कि एक मराठी त्योहार के मौके पे मराठी सीजेआई के यहाँ मराठी टोपी पहनकर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, तो ये महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ मसला बन जाता है और एक बहुत ही गंभीर मामला है। ये अच्छा हुआ कि ऐसा नहीं कहा उन्होंने। खैर, ये तो हम हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं आप और हम, कि सीजेआई न्यायपालिका के प्रधान होते हैं और प्रधानमंत्री कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। दोनों चक्के जब साथ मिलकर चलेंगे तो तरक्की के रास्ते पर हिंदुस्तान की गाड़ी आगे बढ़ेगी। लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए दोनों का एक दूसरे से स्वतंत्र रहना भी उतना ही जरूरी होता है और ये कई बार टकराव में भी बदल जाता है, जो कि कई बार ठीक भी होता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह बेहतर स्थिति भी होती है कई बार। जैसे मसलन मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आई, सीजेआई की पीठ ने उसे खारिज कर दिया, तब तो खूब वाहवाही हुई थी। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है ना कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच हमेशा 36 का ही आंकड़ा होना चाहिए। जब तक दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होंगे तभी तक चीजें सही हो रही होगी। अगर किसी दिन गलती से अगर न्यायपालिका ने सरकार का पक्ष ले लिया तो उसी दिन न्यायपालिका की सारी नैतिकता और उसकी सारी निष्पक्षता सवालों के घेरे में आ जाएगी। क्या यह सही स्थिति होगी? संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के प्रमुख एक दूसरे से मिल नहीं सकते।
दरअसल किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सेपरेशन ऑफ पावर और कोऑपरेशन ऑफ पावर दोनों जरूरी है। दोनों में तालमेल भी चाहिए और दोनों को एक दूसरे से निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से काम करने की आजादी भी चाहिए। लोकतंत्र के इन दोनों पिलर्स में इतनी दूरी भी नहीं होनी चाहिए कि लोकतंत्र की छत ही गिर जाए, और दोनों में इतनी नजदीकी भी नहीं होनी चाहिए कि बैलेंस बिगड़ जाए, कि संतुलन बिगड़ जाए। और जहां तक इन दोनों के मुलाकात की बात है तो कई मंचों पर पहले भी हो चुकी है और कई बार हुई है। एक बार तो चीफ जस्टिस ने खुद ही बताया था कि जब उन्हें कोविड संक्रमण हुआ था तो पीएम मोदी ने फोन करके आयुष वाले इलाज का सुझाव दिया था और उसी इलाज से जस्टिस चंद्रचूड़ ठीक हो गए थे। पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी का भाषण भी आपको याद होगा, जब उन्होंने कहा था कि अदालती फैसलों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा काम किया है और उसकी सराहना की थी और सीजेआई ने हाथ जोड़कर इसका अभिवादन किया। तो विपक्ष, इस देश के विपक्ष को ऐसे छोटे छोटे मौकों पे देश की सर्वोच्च सत्ता है उसको सवालों के घेरे में, कटघरे में खड़ा करने के पहले, उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े करने से पहले कई बार सोचना चाहिए कि ऐसा करने से भी इस देश का लोकतंत्र कमजोर होता है। सिर्फ लोगों के मिलने जुलने से चीजें नहीं बिगड़ती, बल्कि इस तरीके की बेतुकी बातों से भी देश का लोकतंत्र कमजोर होता है।